हेलो एनिमे में आप सबका स्वागत है एसटी एनिमे में। आज जो हम एनिमे एक्सप्लेन करने वाले उस एनिमे का नाम है योना बर्थडे। तो वीडियो को करते स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक सेना दिखाई जाती है, फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर ये है, इसका नाम है योना। योना अपनी कहानी फिर सुनाने लगती है। फिर योना अपनी कहानी सुनाने लगती है। ये है कोका किंगडम, ये कभी उसका महल हुआ करता था। फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं अपनी प्रजा से कि ये कोका किंगडम बहुत ही छोटा देश है जो बड़े देशों से घिरा हुआ है। ये पुराने मीडियम का किंगडम है, यहाँ पे हमेशा शांति रहे, तो हमेशा शांति बनी रहे इसके लिए हम दुआ करते हैं। और मेरी बेटी योना अब 16 साल की होने वाली, उसका जन्मदिन जल्दी आ रहा है। ब्लैक हेयर वाला लड़का बोलता है प्रिंसेस योना कहाँ पे है। फिर हमें योना को दिखाया जाता है जो योना तैयार हो रही होती है, तभी वहाँ पे किंग आ जाते हैं। योना बोलती है पापा सेरेमनी का क्या हुआ। किंग बोलते हैं जिसे तुम्हें देख ही रहा है सेरेमनी खत्म हो चुकी है। योना बोलती है मुझे माफ कर देना। किंग बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें लोगों के सामने आने की कोई जरूरत नहीं। योना बोलती है इसलिए क्योंकि मेरे बाल अजीब है इसलिए मैं बाहर नहीं निकल सकती। किंग बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये वजह नहीं, दूसरी वजह है जिसकी वजह से मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि तुम कोका किंगडम की लौटती वारिस हो इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालता। योना लेकिन बोलती लेकिन मेरे बाल इतने अजीब क्यों हैं, इतने सारे लाल। किंग बोलते तुम्हारे बाल बिल्कुल अजीब नहीं है ना हक। गाइस इस लड़के का नाम है हक। हक बोलता है बिल्कुल कुछ अजीब है तो वो है राजकुमारी का दिमाग। योना बोलती है तुम अपना मुंह बंद रखो। फिर वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं और किंग बोलते हैं योना तुम्हें हक की इज्जत करनी चाहिए, ये कैसल का रक्षक है 5 झंडों में से एक, लाइटनिंग बीस्ट। गाइस हक का नाम दूसरा लाइटनिंग बीस्ट भी है। योना बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो झंडल है कि नहीं। हक बोलता है मैं तो यहाँ आपको बताने आया था लॉर्ड सुओंग आ चुके हैं। योना बोलती है क्या तुम ये अब मुझे बता रहे हो, तुम ये पहले नहीं बता सकते थे। फिर योना सुओंग से मिलने के लिए जा रही होती है लेकिन वो किसी से टकरा जाती है। गाइस जिससे योना टकराती है ना वही सुओंग होता है। गाइस इस लड़के का नाम है सुओंग। सुओंग बोलता है योना तुम हमेशा जल्दी में ही रहते हो, कहाँ पे इतनी दौड़ी दौड़ी जा रही हो। योना बोलती मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी सुओंग। फिर सुओंग योना का टांग खींचने लगा कि बच्ची बड़ी हो रही है अब। योना बोलती है तुम यहाँ कुछ दिन रुकोगे ना। सुओंग बोलता हाँ मैं बिल्कुल रुकूंगा, तुम्हारे बर्थडे पार्टी तक मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ। तुम अब 16 साल की होने वाले, कितनी जल्दी दिन निकल गए। मेरा दोस्त हक कहाँ पे है और किंग भी कहाँ पे, चलो मैं उन दोनों से मिल के आता हूँ। फिर सुओंग किंग से मिलने के लिए चला जाता है। योना बोलती है वो तो अभी मुझे छोटी बच्ची समझ रहा है, मैं तो उसके लिए कितना तैयार हुई थी। वहाँ पे हक होता है जो बोलता है सब कुछ बेकार चला गया। योना बोलती है तुम यहाँ कब से हो। फिर हमें योना का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें हमें छोटी योना देखती है। छोटा सुओंग भी होता है जो बोलता है तुमने कब तक कुछ भी खाया नहीं, किंग परेशान है। योना बोलती चले जाओ यहाँ से। फिर सुओंग योना को दिलासा देते हैं यहाँ पे कोई भी नहीं, तुम रोना हो तो रो सकती हो यहाँ पे। योना बोलती मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ मेरी माँ के बिना। सुओंग बोलता हाँ मैंने सुना क्वीन इस दुनिया में नहीं रही अब। सुओंग बोलता हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें पहले कुछ खाना होगा, ये लो मैं तुम्हारे लिए एप्पल लाया हूँ। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। योना सो रही हो तो सुओंग उसके पास होता है। सुओंग बोलते तुम अब सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूंगा जैसे क्वीन पकड़ के रखती थी। फिर समय बड़ी बड़ी योना दिखाई देती है। योना कहती है सुओंग तुम मेरे लिए खास हो बहुत ही ज्यादा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे कस्टमर लोग आ रहे होते हैं और योना सुओंग को ढूंढने के लिए उसके कमरे में आई होती है लेकिन सुओंग उस कमरे में नहीं होता है। फिर योना सुओंग को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं, किंग से टकरा जाती है। गाइस किंग के साथ जो हमेशा लड़का रहता है इसका नाम है मिंगसुंग। मिंगसुंग बोलता है प्रिंसेस योना अब लॉर्ड सुओंग को ढूंढ रही हो तो वो जेंडर हक के साथ है। तो लॉर्ड सुओंग और हमें हक को दिखाया जाता है जो दोनों तीरंदाजी कर रहे होते हैं। योना ये देख के वो भी बोलती है मुझे भी इस तीरंदाजी सीखनी है। किंग बोलते हैं बिल्कुल नहीं, लड़कियां कभी तीरंदाजी और हथियार नहीं लेती हाथ में। तो योना बोलती है डैड तो फिर आप सीखिए तीरंदाजी फिर मैं सीखूंगी। किंग बोलते बिल्कुल नहीं, मुझे चोट लग जाएगी इसलिए मैं नहीं सीखता। तभी वहाँ पे सुओंग आके बोलते चलो योना मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। फिर योना सुओंग के पास चली जाती है लेकिन गाइस किंग गुस्से की नज़र में सुओंग को देख रहे होते हैं। फिर हक और सुओंग घोड़े पे चढ़ने में मदद कर रहे होते हैं योना की। हक बोलता है देखने में तुम भले ही छोटी हो लेकिन भारी बहुत हो तुम। योना फिर गुस्से में आ जाके बोलती है तुम अपना मुंह बंद रखो पिद्दी आदमी। फिर योना मेहनत से घोड़े ऊपर चढ़ जाती है। योना बोलती है
तुम लड़कियों में काफ़ी मशहूर हो, है ना सुओंग? तुम्हारी काफ़ी अच्छी दोस्त भी होगी। सुओंग बोलता है मुझे काफ़ी सारी लड़कियों का प्रपोजल भी आया है, मैरिज भी आई है। सुओंग की ये बात सुन के योना के नीचे की सारी ज़मीन खिसक जाती है। फिर योना भी अपनी झूठी एक कहानी बोलने लगती कि मेरे पास भी काफ़ी मैरिज आए, काफ़ी मुझे भी कितनों के प्रपोजल आए हैं मुझे भी। सुओंग बोलता है किसके? योना बोलती हक के मेरे पास कई प्रपोजल आए हैं। योना मन में बोल रही होती है अब तुम्हें जलन हो रही होगी सुओंग। लेकिन गैस इसका उल्टा होता, सुओंग कहता है तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं योना टेबल पर सर मार रही होती है। सुओंग तुम सच में बेवकूफ़ हो, तुम ये सच कैसे मान सकते हो? हक बोलता है बेवकूफ़ वो नहीं, बेवकूफ़ तुम हो, मुसीबत भी। तभी वहाँ पे किंग आ जाते। किंग बोलते हैं शायद तुम्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए योना। योना बोलती नहीं मैं सुओंग से शादी करूँगी। किंग गुस्से में बोलते हैं नहीं तुम्हें सुओंग नहीं मिलेगा। योना बोलती मैं आपको मेरी लव लाइफ ख़राब करने नहीं दूंगा। किंग बोलते हैं योना तुमने जो भी मांगा मैंने वो तुम्हें दिया, गहने हीरे मोती, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन सुओंग और हथियार के सिवा कुछ भी, क्योंकि कोका किंगडम की तुम एक लौती वारिस हो और तुम जिससे शादी करोगी वो अगला किंग बनेगा यहाँ का। प्रिंसेस योना किंग बात करे तो हक बाहर देखता है, उस सैनिक एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें देखता है योना एक बैठी हुई होती है बाहर कहीं पे। क्या मुझे मेरी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? तभी गैस वहाँ पे कोई आता है काला साया में, जो योना को पकड़ने के लिए शायद आया होता है। योना फिर ये देख के डर जाती है। योना फिर उस आदमी से बचने के लिए भागने लगती है। योना फिर एक कमरे के अंदर चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन गैस योना को कोई पीछे से पकड़ लेता है। योना बोलती बचाओ मुझे बचाओ सुओंग, लेकिन गैस वो सुओंग ही होता है। सुओंग बोलता है क्या हुआ योना तुम डरी हुई हो? योना बोलती है मेरा कोई पीछा कर रहा है। सुओंग देखने के लिए जाता है बाहर लेकिन कोई भी नहीं होता। सुओंग योना को कहता है कोई भी नहीं है योना डरो मत तुम, लेकिन योना डरी हुई होती है, बहुत ही सहमी हुई होती है। सुओंग योना को दिलासा देता है डरो मत मैं यहाँ पे हूँ। योना मन में बोल रही होती है लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रहोगे। सुओंग बोलते तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुमको हक के पास होना चाहिए था, तुम्हारी उसके साथ एंगेजमेंट होने वाली है ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। योना बोलती सुओंग मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। सुओंग यह सुन के हैरान हो जाता है। सुओंग बोलता है लेकिन मैंने तुम्हें कभी औरत की नज़र में देखा ही नहीं। योना बोलती है क्या? तो मैं तुम्हारे लिए क्या थी? सुओंग बोलता है एक छोटी बहन, मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से कभी देखा ही नहीं। योना बोलती लेकिन तुम्हारी सगाई और मैरिज की बात? सुओंग बोलते वो सिर्फ बातचीत हुई थी, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। फिर वो गाइस दोनों अच्छे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो इंसान योना का पीछा कर रहा होता है वो सब कुछ सुन और देख रहा होता है। गाइस नेक्स्ट सीन हमें 5 दिन बाद का दिखाया जाता है योना की बर्थडे पार्टी का। सुओंग बर्थडे पार्टी में योना को बुलाने के लिए आया होता है। फिर योना भी सुओंग के साथ चली जाती है बाहर। सुओंग योना के लिए बर्थडे गिफ्ट लाया होता है हेयर पिन। योना कहती है लेकिन मेरे बालों पे अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि मेरे बाल काफी अजीब है और लाल है इतने सारे। सुओंग बोलता है लेकिन मुझे तुम्हारे बाल काफी सुंदर दिखते हैं, एकदम लाल जैसे सांझ का समय हो। वो दोनों अच्छे से बात कर रहे होते तभी कबाब में हड्डी हक वहाँ पे आ जाता है। हक बोलता है प्रिंसेस योना आपको किंग ढूंढ रहे हैं। हक बोलता है सुओंग तुम यहाँ किंग को मारने के लिए तो नहीं आए हो ना? सुओंग बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ सिर्फ बर्थडे पार्टी में आया हूँ। हक बोलता है लेकिन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मुझे ऐसा लग रहा है कोई महल में घुस आया है। सुओंग बोलता है योना भी कुछ ऐसे ही बात कर रही थी। हक तुम्हें शायद आने जाने वाले ऊपर नजर रखनी चाहिए। हक बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप योना का ध्यान रखना। फिर हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है। योना किंग के पास जा रही होती है क्योंकि किंग को मनाने के लिए कि मेरी शादी सुओंग से करा दे। फिर योना किंग के कमरे के पास पहुंच जाती है। यह अजीब बात है यहाँ पे कोई सिपाही भी नहीं है और दरवाजे भी खुले हैं सभी। योना बोलती जब मैं पिछली बार यहाँ से गुजरी थी तब भी सिपाही नहीं थे। योना फिर डरते डरते कमरे के अंदर चली जाती है। योना ये देख के एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि गैस सुओंग ने किंग ओल को मार दिया होता है जान से। योना बोलती है मदद करो सुओंग, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सुओंग बोलता है डॉक्टर का कोई फायदा नहीं, किंग को मैंने मार दिया जान से। ये सुन के योना के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन हक का दिखाया जाता है जो पहरा दे रहा होता है। तभी वहाँ पे मिंग सुंग आ जाता है। मिंग सुंग बोलता है आप सुंग वोंग और प्रिंसेस योना तो अच्छे दोस्त हो ना तीनों के तीनों? हक बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हम तीनों बचपन से ही साथ थे तीनों के तीनों, मैं बस वही चाहता हूँ कि वो दोनों खुशी जिंदगी जिए। फिर हमें योना को दिखाया जाता है जो सिपाहियों से घिरी हुई होती है।
वो सिपाही बोलता है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। फिर वो सिपाही जब हमला करता है तभी वहाँ पे हक आ जाता है। फिर वो 5-6 सिपाहियों को जान से मार देता है हक। हक बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो लो सुओंग। तो गाइस यहाँ पे होता है एपिसोड खत्म। सुओंग ने किंग को क्यों मारा और क्या हक योना को बचा पाएगा ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए